नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस में। मैं हूं अभिषेक चौहान। एक ऐसे हेयर के प्रोडक्ट को लेके आया हूं जो क्लेम करता है कि भैया 8 वीक में आपके बाल 150 गुना ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, प्लस जिनके बाल पतले हैं वो मोटे हो जाएंगे, डेंसिटी कम है बढ़ जाएंगे, ऐसा ये क्लेम करते हैं। साथ में मेल फीमेल दोनों के लिए और नेचुरल भी। देखिए, मैं कोई प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उससे फ़ायदा हो रहा है वही करने देते हैं, इसको ना करें। हमको तो फ़ायदा मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। और अगर जिनको नहीं हो रहा है, जो चेंज करने की सोच रहे हैं, वो एक बार देख सकते हैं, क्योंकि इनकी क्लिनिकल स्टडी करी है, इन्होंने रिसर्च पेपर डाले हैं, ट्रायल लिए, उसके बाद और दूसरे जो इनके इंग्रेडिएंट है वो देखने लाए हैं कुछ, और वो जो इसको सोच रहे हैं कि इसको यूज़ करने की, वो एक बार देख सकते हैं। तो इन्होंने एक क्लिनिकल ट्रायल करा था और उसमें पाया गया, जो कि मैं बताने वाला हूँ, रिसर्च पेपर भी लेके आऊँगा, और उसमें बताए गए जिनके बाल झड़ रहे थे या गिर रहे थे, बालों की समस्या थी, 8 वीक में 150 गुना ज़्यादा ग्रोथ हुई। साथ में 42% लेस हेयर फॉल होने लगा। साथ में हेयर की डेंसिटी, जिनके डेंसिटी कम थी वो डेंसिटी बढ़ गई, और मोटे लोगों के बाल हो गए। 34% इसमें ग्रोथ हुई। बात करें सीरम की, तो इस सीरम है जो कि रजिस्टर्ड पेटेंट है, इसका नाम है रेजेंडिल, ठीक है। और यही 6 इसके बेनिफिट है। साथ में ये इसका क्लिनिकल इन्होंने प्रूव करा है, जो कि मैं रिसर्च आपके सामने शो करने वाला हूँ। साथ में इसका पेटेंट अभी पेंडिंग है। देखिए, बात करें मेन, हमको इस प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, हमको तो मतलब है कि भैया इसके अंदर इंग्रेडिएंट अच्छे हम यूज़ करेंगे और फेंकेंगे, और दूसरी कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम मेन इसके अंदर ऐसे क्या इंग्रेडिएंट है जो ये सारी चीज क्लेम कर रहे हैं और वाकई फायदा हुआ। तो देखिए, 6 तरह के इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर इन्होंने मिला है। पहला है रिडेंसिल, एनागेन, कैपिला लोंगा, प्रोकापिल, रोजमेरी और हाइलुरोनिक एसिड। देखिए, अब ये चीज तो हर जगह पाई गई, हर बहुत सारे सीरम में। क्या होता है, देखिए उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, समोसा हर जगह बनते हैं और बेसिक कैसा समोसा बनता है ये भी सबको मालूम है। बात है कि किसी के अगर समोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है, किसी की कचौरी टेस्टी रहती है, किसी की जलेबी टेस्टी रहती। मसाला वही है, वही सब कुछ मैदा है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिसकी पोटेंसी कम ज़्यादा होती है। ये इस ब्रांड का यूज़ करता है, उस ब्रांड का यूज़ करता है, तो उसके रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो कुछ एक सीक्रेट क्वांटिटी होती है, पोटेंसी होती है। मसाला क्या है हमें मालूम है, बट फिर भी वो कुछ ऐसा यूज करता है, उसमें कुछ हो सकता है दूसरे ब्रांड का करता हो, जिससे उसका क्वालिटी आती है। उसी तरह इन्होंने ये 6 जो सीरम है, ये तो हमें मालूम है, जो कि बताने वाला भी, उसमें कई की वीडियो भी बताई मैंने, बट इसमें पोटेंसी किसकी कितनी ज्यादा है ये भी डिपेंड करती है। तो ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये सीक्रेट है। अगर ये बता देंगे तो भैया सभी फायदा उठा लेंगे। सबसे पहले बात करें रिडेंसिल की, तो मैं आपको बता दूं, अगर तक आपने चैनल फॉलो नहीं करा तो आप यूट्यूब पे जाके यहाँ पे केयर फॉर ऑल सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा चैनल है, इसमें बहुत है, और अभी तक 1.15 मिलियन सब्सक्राइबर है। उन्होंने बहुत मदद करी है, और इसमें मैंने रिडेंसिल की भी वीडियो बनी है। देखिए, रिडेंसिल वर्सेज मिनोक्सिडिल, इसमें 71,000 लोगों ने देखा है। अगर आप चैनल पे जाएंगे तो सब तरह की हेयर से रिलेटेड, आपके डायबिटीज से रिलेटेड जितने भी है प्लेलिस्ट वगैरह सब बनाई है मैंने, और इसमें लोगों को बहुत फायदा हुआ। और 6 से 8 साल से मैं बना रहा हूँ और लोगों को इसमें फायदा हो रहा है। कुछ ना कुछ ज्ञान की बात मिल रही है, बनाते तो सभी है, पर कुछ ज्ञान की अच्छी बात मिल जाए तो वो देखने लायक है। तो अब बात करें रिडेंसिल को, देखिए रिडेंसिल भी एक तरह का सीरम है जो कि प्लांट बेस ही है। इस सीरम का मेन काम होता है, ये हेयर की लेंथ को बढ़ाता है। लेंथ कैसे, देखिए 3 तरह के फेस होते हैं, उसमें 2 तरह के हेयर के फेस होते हैं, एक होता है टेलोजन और एक होता है एनागेन। ये क्या करता है, एनागन फेस, जिसमें बाल निकलता है और कंटिन्यू बढ़ता रहता है, उसको एनागन फेस कहते हैं। तो उसकी लेंथ को बढ़ाता है, और साथ में टेलोजन फेस है ना जो, उसको छोटा करता है। देखिए, वो लोग जो एनागन फेस में उनके बाल कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं, और वो लोग जो कि जिनका एनागन फेस छोटा रहता, तो इतने ही बाल होंगे और इसके बाद ही टूट जाएंगे, इसके बाद बढ़ेंगे नहीं। तो ये क्या करता है, एनागन फेस को बढ़ाता है। अगर कहने का मतलब ये है कि आपकी बाल की लेंथ को बढ़ाता है। और उसके साथ साथ जो आपके हेयर फॉलिक्स रहते हैं ना, इसका मेन काम, ये हेयर फॉलिक्स दिखते हैं, ये हेयर फॉलिक्स के फिजिकल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करता है। अब सेकंड इंग्रेडिएंट है इसके अंदर एनागन। एनागन का भैया क्या काम है, ये क्या करता है, बालों की लेंथ को तो बढ़ाता है, उसके साथ साथ उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी ठीक करता है। मतलब आपकी जो हेयर फॉलिक्स है, ठीक है, ये जो आपका हेयर फॉलिक मतलब जो हेयर बल्ब रहता है ना, उसके मैट्रिक्स को ठीक करता है, जिससे कंटिन्यूस उसकी डायमीटर, उसका जो डायमीटर मोटापा है ना, उसको ठीक करता है। उसके साथ साथ जो एनागन फेस रहता है, जिसमें बाल ज्यादा रहते हैं, उसको 2 से 6 साल तक बढ़ा देता है। अगला मेन इंग्रेडिएंट है वो है कैपिलिया लोंगा। ये आपने सुना नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ठीक है, जो आपने हल्दी देखी होगी ना, कैरिकुना लोंगा इसको ये भी कहते हैं। तो आपने जो हल्दी देखी होगी, हल्दी का पौधा हुआ था, उसमें जड़ में से, उसमें से फिर साइंटिस्ट सीरम निकाल के उसको लैब में टेस्ट करके अलग अलग तोड़ के फिर एक सीरम निकाल दे, जिसको कहते हैं कैपिला लोंगा। ये क्या करता है, बालों की लेंथ को बढ़ाता है। लेकिन उसके साथ साथ जो टेलोजन फेस है ना, टेलोजन फेस जिसमें बाल टूटता है, जिसमें बाल बार बार टूटता है, उसको और छोटा कर देता है। मतलब देखा होगा बहुत सारे हेयर फॉल होते रहते हैं। हेयर फॉल होने का शेडिंग, मतलब कहने का मतलब ये है, जो शेडिंग फेस रहते हैं, मतलब बाल झड़ रहे जिनके ज्यादा, उनको
कम कर देता है, शॉर्ट कर देता है। लंबाई के साथ साथ जो छोटे बाल रहते हैं ना उनको और बढ़ा देता है। मतलब कि भैया अभी जो झड़ने वाले, जैसे मान लो कि किसी के 3 महीने में रेगुलर बाल झड़े तो उनके 1 महीना झड़ेगा, किसी के झड़ना धीरे धीरे झड़ने की समस्या को खत्म कर देता है, मतलब टेलोजन फेस को और छोटा कर देता है। अगला है प्रोकापिल। इसकी तो मैं वीडियो भी बना चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, प्रोकापिल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर का काम करता है। प्रोकापिल के अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है जिसको कहते हैं यहाँ पे ऑलेनिक एसिड। ये क्या करता है, डीएचटी हमारे शरीर में होता है, बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए। तो अगर आदमियों में खैर अक्सर रहता है, लेडीजों में तो कम रहता है, बट डीएचटी जनरली का स्टोर होता है तो प्रोस्टेट में या फिर हेयर के जड़ के रूट जो फॉलिक्स था उसके आसपास। प्रोस्टेट में दिक्कत आ जाएगी तो भैया बार बार पेशाब आएंगे, मुंह इधर उधर, जैसे बुढ़ापे में होता है। जनरली नेचुरली टाइम टू टाइम डीएचटी बढ़ता है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ के पेट में भी डीएचटी जाता है, तभी वो आदमी बनता है, ज़्यादा होता है तो। और बालों की बात करें तो बालों में भी डीएचटी आसपास चिपक जाता है, जिससे मिनिएचर हेयर हो जाते हैं, जिसके कारण गंजापन होता है और चिकनापट होता है। तो ये क्या करता है, डीएचटी जो आपके बाल रहते हैं ना, ये इसमें यहाँ पे डीएचटी रहता है, उसको हटा देता है, जिससे बाल ग्रो करते हैं और साथ में फॉलिक को किक करता है कि भैया चल उठ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। डीएचटी जैसे ही हट जाएगा बाल फिर उगने लग जाएगा। तो वो जिनके बाल नहीं झड़ते उनमें नेचुरली हो सकता है कि डीएचटी का वहाँ पर लेवल कम हो। अगला मेन इंग्रेडिएंट वो है रोजमेरी। अभी ये साला रोजमेरी का क्या काम है? देखिए रोजमेरी जो वाटर है, ऑयल है, ये एक तरह का नेचुरल एंटी डैंड्रफ का काम करता है और उसके साथ साथ इन्फेक्शन होने में बचाता है। इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि बालों की गंदगी को साफ करते हैं, कुल मिला के उसके एनवायरमेंट को ठीक करते हैं। जैसे कि अगर आप गेहूं चना बोते हो तो पहले जमीन, किसान क्या करता है, जमीन प्रिपेयर करता है, पहले उसको खोदेगा, फिर मिट्टी को पलटेगा, फिर उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन डालेगा, फर्टिलाइजर डालेगा, ये उगा रहे तो उसके लिए क्या क्या लगेगा तो वो डालेगा। तो कुल मिला के एक जमीन प्रिपेयर करना, तो स्कल्प प्रिपेयर करने का काम, साथ में डेंड्रफ हटाने का काम, साथ में कुछ अगर इन्फेक्शन हो रहे हैं उनको हटाने का काम करता है कौन? वो है रोजमेरी। और साथ में हाइलोरेनिक एसिड। ये तो सबने सुना हाइलोरेनिक का आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, सीरम वगैरह लगा रहे जिससे स्किन बहुत मॉइस्ट रहती है। देखिए हाइलोरेनिक एसिड क्या करता है, सिर्फ एक ही काम करता है, आपके जो स्किन का जो स्कल्प है, जो माथा है, ठीक है, उसकी स्किन को मॉइस्ट कर देता है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होते हैं एथिकल डर्मेटोलॉजिस्ट, एक होते हैं बिजनेसमैन डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, जो बिजनेसमैन डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं भैया सनस्क्रीन लगाओ, फिर उसके बाद सीरम लगाओ, फिर उसके बाद ये लगाओ, फिर वो लगाओ, फलाना लगाओ, सब लगाओ। जो एथिकल डर्मेटोलॉजिस्ट होता है वो सीधे कहते हैं फुकट की जरूरत नहीं, स्किन अगर आपकी मॉइस्चराइजर रहेगा तो आपकी स्किन को कभी भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। वही स्किन पे इन्फेक्शन होता है जो ड्राई रहती, जो सूखी रहती, उनमें कैंसर, रैशेस, कालापन, पीलापन सब होता। अगर आपकी स्किन मॉइस्ट, चाहे हाथ की हो, पैर की हो, प्राइवेट पार्ट की हो या सिर की हो, अगर मॉइस्ट होगी ना तो उसका इन्वायरमेंट नेचुरल है। मॉइस्चर खराब होता है लेकिन शरीर के स्किन के लिए मॉइस्चराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो हाइलोरेनिक एसिड यहाँ स्किन प्रिपेयर करता है और इन्वायरमेंट भी अच्छी करता है। तो ये 6 इंग्रेडिएंट है जिनका अलग अलग काम है। रिडेंसिल जो कि लेंथ को बढ़ाता है, एनागेन जो कि उसके स्ट्रक्चर को मोटा करता है और कंटिन्यूस लेंथ भी बढ़ाता है, कैपिला लोंगा जो कि जो बाल झड़ने का जो फेज रहता है उसको कम करता है, प्रोकापिल ये डीएचटी लेवल को कम करता है और फॉलिक को किक करता है, रोजमेरी ऑयल जो कि इन्वायरमेंट अच्छा करता है, इन्फेक्शन और डेंड्रफ हटाता है, हाइलोरेनिक एसिड जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो ये 6 इंग्रेडिएंट है जिसका काम है और ये सारे के सारे नेचुरल है, प्लांट बेस्ड लिए हुए। अब ये जो कहते हैं कि भैया इन्हें रिसर्च करिए, चलिए हम देखते हैं। तो ये रिसर्च पेपर है जो कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने रिसर्च में क्या करा है, 32 हेल्दी इंडिविजुअल लिए जो कि 18 से 45 साल के लिए थे, मतलब जिनका ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज है, ना कोलेस्ट्रॉल है, ना फलाना ढिमकाना, सारे टेस्ट करके इनने 18 से 45 में 32 लोग इकट्ठा कर दिया और उनको रख लिया, मतलब उनको नजर रखी और 60 दिन तक उनका सुबह और शाम 0.5 ml ये सीरम लगाया। ठीक है, और डेली इन्होंने टेस्ट करा, डेली उनके बालों की फोटो ली कैमरा से, लेंस से मैं आपको बताने वाला हूँ फोटो, वो भी इन्होंने शो करे। तो इन्होंने डेली लेंस से फोटो ली और ये पता लगाया कि 30 दिन के बाद उनके बालों में करीबन 10.5% ग्रोथ हुई और 60 दिन में 32% ग्रोथ हो गई। और पूरे 60 दिन में ओवरऑल एवरेज की बात करें सभी में तो करीबन 1.5 टाइम्स, करीबन 150 गुना ज़्यादा बालों में फ़र्क पड़ा। मतलब मोटा भी हुआ, घना भी हुआ, लंबा भी हुआ और जहाँ बाल नहीं आ रहे थे वो भी आए और बाल टूटना भी, मतलब टेलोजन फेस छोटा हुआ। ये वो जिनको अब फायदा हुआ। लेडीज़ का अक्सर बीच से ही जाता है यहाँ से। तो पहले स्थिति देखो क्या थी, अब स्थिति क्या है। ठीक है, ये लड़के जिनकी यहाँ पे आगे से जाने वाले थे, अब देखो वही फेस। दूसरा, अक्सर लड़कों में आगे ये होता है कि आगे इनका बिल्कुल ही ऐसा चले गया था, अब ये देखो ऐसा हो गया। कि पहले वीक 0 और वीक 8 में क्लिनिकल स्टेज में हेयर ग्रोथ आप देख रहे होंगे, बाल इन्होंने 805 यहाँ लिखा है 805, इन्होंने ये जो उसकी लेंथ है ना वो भी नापी और 60 दिन में देखो 2736, 860 से 2726 कुल मिला के छोटे से बड़े भी हुए, मतलब करीबन 150 गुना ज़्यादा ग्रोथ हुए।
40 गुना हेयर डेंसिटी बढ़ी। उन्होंने फोटो खींच रखे थे जहाँ जहाँ नहीं है, और 8 विभाग देखे तो वहाँ जहाँ जहाँ नहीं भी उग रहे थे वहाँ भी जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं वहाँ पर बाल उगे हैं। 34% ज़्यादा मोटे हुए। ये इन्होंने इसकी जो डायमीटर नापा था और 8 विभाग फिर डायमीटर नापा तो ये आपको बाल मोटे हुए दिख रहे हैं। प्लस 8 वीक में 42% ज़्यादा हेयर फॉल कम हो। मतलब 8 वीक बाल किसी ने कंघी करके बाल रखे होंगे और उसके बाद 8 वीक बाद फिर कंघी करके बाल रखे होंगे, दोनों को गिना होगा तो 42% के आसपास एवरेज कम हुआ होगा। 17 क्लिनिकल ट्रायल करे तब जाके रिजल्ट आया, 1 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर और 40 अवार्ड मिले। खैर हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको तो इससे मतलब है फायदा होना चाहिए, खत्म बात। अब बात है इस प्रोडक्ट का नाम क्या है। इस प्रोडक्ट का नाम है ट्रवाइको हेयर सीरम और 2.0 जो कि अमेजोन पे भी मिल रहा है, दूसरी जगह भी मिल रहा है, फेक भी मिल रहे हैं। नीचे लिंक पे डिस्क्रिप्शन दी है, वहाँ से ले सकते हो आप। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, दूसरा यूज़ करना है वो करो, बट इसकी कुछ रिसर्च है इसलिए मैंने आपको बताया। मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल है, कोई मिनॉक्सिड जैसा सिंथेटिक नहीं है, कोई लाइफ टाइम मिनॉक्सिड जैसा नहीं है कि भैया जीवन भर यूज़ करना पड़ेगा। नो साइड इफेक्ट मिनॉक्सिडिल या दूसरे प्रोडक्ट जैसा ऐसे नहीं जो इचिंग विचिंग और ड्राइनेस हो। 60 से 90 दिन के अंदर फायदा मिल जाए, किसी को 60 में होगा, किसी को 70 में, 90 दिन में कुछ ना कुछ फायदा होगा। ओनली सीरम यूज़ करेंगे तो फायदा होगा क्या? नहीं, कोई सा भी सीरम यूज कर लो आप, मेन इससे फायदे नहीं होगी। इसके साथ साथ कुछ आपको सपोर्टिव लेना पड़ेंगे, जैसे कि सप्लीमेंट, जिसमें आपको बायोटीन, कैल्शियम, ओमेगा 3 एक्सेट्रा इस तरह के मल्टीविटामिन आपको बायोटीन हेयर सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे 60-70 दिन के लिए, तब जाके आपको फायदा होगा। अगर आप ले रहे हैं उससे फायदा और अच्छी बात है, नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया वहां से आप ले सकते हो। उसके साथ साथ एंटी डेंड्रफ शैम्पू अगर आपके यूज़ कर रहे हो उससे फायदा हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा था नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। ब्लड सर्कुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी करें, जिम जाए, रनिंग करें, दौड़े, हेड स्टैंड, शीर्षासन करें, कुछ मिला के ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज करें जिसमें पसीना बहाए और ब्लड का सर्कुलेशन हो, तब ये न्यूट्रिशन लगेंगे और वो काम करेगा। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको दूसरे प्रोडक्ट से फायदा हो रहा है तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही चलने दीजिए। और अगर फायदा नहीं हो रहा, चेंज करने की सोच रहे हैं तो एक बार इसको देख सकते हैं, क्या जाता है। अगर फायदा ही होगा ना, दो चीज होगी, या तो होगा या नहीं होगा। हो जाए तो सो फॉर सो गुड, नहीं हो जाए तो फिर नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, क्या दिक्कत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।